हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन की ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दिखा दीजिए अब आप लोग का तैयारी कितना है, क्योंकि समय मई आ गया बाबू, अब समय नहीं है। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं तो आप जानते हैं, हिंद चीन में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते हैं। कर्म अलग लिखा जा सकता है, जैसे कंबोडिया, वियतनाम, लाओस लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे? कोलोन कहा जाते थे। क्या हो जाएगा राइट आंसर जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। नरोत्तम सियानु कहाँ का शासक था? नरोत्तम सियानु कहाँ के शासक थे? लाओस, वियतनाम या कंबोडिया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरोत्तम सियानु कंबोडिया के शासक थे। चलिए अगला। अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। किसने बनवाया भाई? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने बनाया? सूर्यवर्मन द्वितीय में। जो भी प्रश्न है वीवीआई प्रश्न है, तो इसे ध्यान पूर्वक देखिएगा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? फान बोई चाउ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम देखा। अगला बाबू कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो धार्मिक क्रांतिकारी था, लेकिन अब यहाँ क्रांतिकारी धार्मिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। चलो बच्चे अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना, स्कल नहीं, स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। और टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना भी कब हुई थी? 1907 में हुई थी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। हनोई समझौता कब हुआ था? तो हनोई समझौता कब हुआ था? मार्च 1946 में हुआ था। तो देखिए के मार्च 1946 को हुआ था, तो 7 मार्च 1946 या 6 मार्च 1946, 6 मार्च 1948? फटाफट से आप लोग कमेंट। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? तो 6 मार्च 1946 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही 1946 दिखाई दिया मार देते हैं ऑप्शन नंबर ए। गलत है बाबू, यहाँ पे ध्यान से। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। कहते हैं, अगला सवाल कह रहा है बाबू, ध्यान से सुनना देखना, कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक एवं एक अदालत अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति निक्सन थे। कौन थे? राष्ट्रपति निक्सन थे। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ राष्ट्रपति निक्सन थे। राष्ट्रपति निक्सन की बात कर लिया जाए तो इन्होंने 14 सूत्री समझौता, सॉरी, इन्होंने क्या किया था? 5 सूत्री समझौता दिया था। 5 सूत्री समझौता का प्रतिपादन किया था। समझ में आ रहा है ना बाबू? याद रखिएगा। और अगर बात कर लिया जाए रूजवेल्ट, रूजवेल्ट का नाम सुने होंगे, तो राष्ट्रपति रूजवेल्ट जो थे राष्ट्र संघ का निर्माण किए थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय 1920 में इन्होंने राष्ट्र संघ का निर्माण किया था। बट ये सवाल कोई पूछा नहीं जाता। चलिए अगले सवाल। वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? अन्नाम था, तोकिन था, मलक्का था? फटाफट से ऑप्शन में। तो क्या हो जाएगा भाई? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 हो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी 5 हो। चलिए अगले सवाल। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? पहले भी बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी कोलोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू? कोलन, कोलोन कहलाते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की प्राप्ति कब हुई? कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की प्राप्ति कब हुई? तो 1951, 1952, 1953 या 1954? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, डी फॉर देवसेना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। दिएन वियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? दिएन वियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो दिएन वियन फू के युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, सी फोर चलो कहीं घूमने चले। सी फोर चलो कहीं घूमने चले। अगले सवाल। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को क्लोन कहा जाता है। तो देखिए हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता है? तो फ्रांसीसी को कहा जाता है। एक ही सवाल को 3 बार। ऑप्शन नंबर सी, सी फोर चलो कहीं घूमने चले। चलिए अगले सवाल। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? ये पहले भी आ चुका है भाई। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम का ऑप्शन नंबर फिर से सी, सी फोर चलो कहीं घूमने चले। चलिए अगले सवाल। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है?
मसीहा है, पथ प्रदर्शक है, क्रांतिकारी है। तो हो ची मिन जानते हैं कि क्या थे ये, यह एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, पथ प्रदर्शक थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इनके ही दम पे वियतनाम का एकीकरण हो पाया था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? वियतनाम में लोकतांत्रिक तो वियतनाम में बात कर लिया जाए 1930 में नहीं सर, 1940 में नहीं सर, 1943 में नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी फॉर देवसेना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। एकीकृत वियतनाम की स्थापना कब हुई? एकीकृत वियतनाम की स्थापना कब हुई बाबू? ध्यान से सुनिए और ऑप्शंस को पढ़िएगा जरा। तो अगर बात कर लिया जाए देखिए एकीकृत मतलब एकीकरण के बाद, तो इसमें हम आपको हिंट दे देते हैं 1954 में नहीं, 1960 में नहीं। तो अब आप ये दोनों में से एकदम परफेक्ट आंसर को चुन के कमेंट करिएगा। ऑप्शन नंबर को कमेंट जरूर करिएगा कि चुन नंबर 20। और कमेंट कैसे करना भाई? तो कमेंट इस तरह से कि 20 का जो भी आपको लगता है वो सी या डी। चलिए अगले सवाल। 12 मार्च 1946 को कौन सा समझौता हुआ? मार्च 1946 को कौन सा समझौता हुआ था? तो 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ था। 6 मार्च 1946 को क्या हुआ था दोस्त? तो हनोई समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले सवाल। किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहराया था? तो ये पहले भी बता चुके हैं भाई, रसेल ने। किसने? सी फोर चलो कहीं घूमने चले। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? किस राष्ट्रपति के शासन में अमेरिका ने पहली बार भाग लिया? रूजवेल्ट तो होगा नहीं, जॉन केनेडी तो, और निक्सन। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना, राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? ये उल्टा पलटा लिखा हुआ प्रश्न है जी। तो वियतनाम के युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे, और निक्सन थे, यानी ऑप्शन नंबर डी, डी फोर देवसेना। डी फोर क्या हो जाएगा दोस्त? डी फोर देवसेना हो जाएगा। चलिए अगले सवाल। जिनेवा समझौता कब हुआ? तो जिनेवा समझौता ऑप्शन नंबर सी 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी फोर चलो कहीं घूमने चले, ऑप्शन नंबर सी। तो सी फोर चलो कहीं घूमने चले। चलिए अगले सवाल का जवाब दीजिएगा आप लोग। 26 नंबर सवाल है, हुआ आंदोलन कब हुआ? किस वर्ष हुआ? तो अगर बात कर लिया जाए हुआ आंदोलन की, तो हुआ आंदोलन मेरे दोस्त 1839 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी फोर चलो कहीं घूमने चलें। और अगर आपको एक छोटी सी वीडियो कैसा लगा है, अगर आपको बिल्कुल अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं आपके लिए नए वीडियो लाता रहूँ। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।